प्रेम क्या है वो लोग तो किसी ऐसा लेकर आ जाए तब तक इन पर वो बुला लेता हूँ और नारायण प्रेम की भावना की दिशा को प्रदान करता हूँ। जो अपने जीवन में अपने आने वाले संकटों को जानना चाहते हैं, अपने आने वाले जीवन के कुछ परेशानियों को जानना चाहते हैं, अपने आप को भी परेशान समझते हैं, वो अगर साधना को संपन्न करें तो अपनी परेशानी को पहले ही जारी प्रक्रिया करते हैं। वो लोग उस साधना का सामग्री लेके आ जाए, मैं उस साधना आपके साथ संपन्न करवाऊंगा। अपने जीवन में फिर ये नहीं मैं कल करूंगा, मुझे क्या होने वाला है, मेरे सांस रुक जाएगी, मैं मर जाऊंगा, ये कुछ नहीं। जब तक आपका रुचि साधना है तो आपका आने वाला कल आज भी पता चल जाएगा मेरे जीवन में क्या होने वाला है। आप इसके इस तरह के साथ बिना परेशानी के साथ हो जा सकते हैं, आपको बिना परेशानी के साथ अपना जीवन जी सकते हैं। इसलिए इस साधना को आप केवल 5 मार्च के जीवन की साधना को सफल कर सकते हैं। अब तक मैं आप सभी को आशीर्वाद देता हूँ, ये साधना आपके जीवन में एक उज्जवल में और युक्त साधना आपको मैं प्रदान कर रहा हूँ। अब एक भजन सुनाएंगे, तब तक आप उस साधना में लेके आए, साधना में रुचि रखते हैं, कंटिन्यू ये चित्र रख लेकर साधनाएं संपन्न करते हैं तो उनको आशीर्वाद प्राप्त होगा। उनकी इस क्रिया को आशीर्वाद देते हुए मैं इसका उद्घाटन कर रहा हूँ। जो चित्र उन्होंने नाथ सामुदाय को जिस साधन विधान की साधनाओं के लिए विशेष चित्र बनाया है, ऐसे चित्र का मैं आपके सामने उद्घाटन कर रहा हूँ। सोमनाथ अष्टमोर नाम है, स्टेज पर आ जाए या राजू अष्टमोर की ओर से सोमनाथ अष्टमोर नहीं तो नागनाथ अष्टमोर है तो वहां लोग यहाँ आ जाए। ये चित्र नाथ संप्रदाय का है और साधक साधनाओं में जो रुचि रखते हैं वो इस फोटो को रखता है, अपनी साधक साधनाएं संपन्न करें। ऐसा अष्टावक्र विशारद सोमनाथ उन्होंने यह इस चित्र का चित्रीकरण किया है। मैं उन्हीं के हाथ को देते हुए आप सभी को उनको आशीर्वाद देते हुए कहता हूँ कि यह चित्र जो साधक साधनाएं करते हैं, साधक साधना करना चाहते हैं वो अपने घर में इस चित्र को रखकर साधक साधनाएं संपन्न करें, उनको आशीर्वाद के रूप में यह चित्र किया जाता है। जो साधना में इच्छुक है वो अपना ये चित्र को अपने सामने रखकर साधनाएं संपन्न करें। अभी यही आज की साधनाओं की बात है, आपकी बात रख लो और जिस साधना में रुचि रखें उनको इस साधना की घर को देना। ऐसे बात एक बार उन सभी की ओर से हम प्रभु जी गुरुदेव का उद्घाटन करके प्रभु चंद्र जी को जय घोष करेंगे। बोल प्रभु जी गुरुदेव भगवान की जय। आज जैसा मैंने आपको सुबह नारायणास्त्र प्रयोग किया और अभी उच्चिष्ट यक्षिणी की साधना बता रहा हूँ और कल धंधा यक्षिणी की साधना दिया। मैंने आपको बता दिया था कि कल धंधा यक्षिणी की साधना प्रदान करने के बाद वो जो चिंता पड़ा हुआ है वो पड़ेगा तो अभी आओ भी लाए और चिंता गिरी है तो अभी जरूर यक्षिणी आपके सामने आनी चाहिए। लेकिन वो लोग जो शांति चित्त से बैठे हुए हैं, क्योंकि आप देखो मेरी मास्टर का हाथ में थोड़ा लेने पर निषेध बात करता है, उसी प्रकार यक्षिणी एक ऐसी चिंता होती है कि तुम्हारे में जब तक उस मुद्रा का प्रदर्शन नहीं करेगी मैं भी एक व्यक्ति साधक को तुम्हें प्रसन्न क्यों नहीं होगी, ऐसा प्रश्न साधक में नहीं आता। तो स्वामी ने कहा कि जब क्रोध मुद्रा बताएंगे तभी यक्षिणी सिद्ध होगी। तो उस क्रोध मुद्रा के 1000 मंत्रों को मुद्रा बताते हैं, 1000 बार क्रोध मुद्रा का मंत्र आप उच्चारण करोगे तो यक्षिणी आपके सामने आनी ही है। अगर मैं साधना संपन्न करेगा कि आपको ये बता सकता हूँ तो यक्षिणी को भी सिद्ध करवा के बता सकता हूँ। आज आपको यक्षिणी का दर्शन हो, ये आशीर्वाद देता हूँ यक्षिणी जरूर आएगी। या तो वो वीडियो इसके नीचे या तो आपके पास। इस साधना की दीक्षा को मैंने कल ही दे दिया है। अब प्रयोग जहाँ नारायणास्त्र प्रयोग का प्रयोग की दीक्षा देनी है, उस तावीज के साथ जो नारायणास्त्र का प्रयोग दिया है सुबह वो लोग अपने पास यंत्र और माला रख लेकर मेरे पास आए, उनको दीक्षा देता हूँ। नंबर 2, अभी पहले गुरु दीक्षा प्रदान करता हूँ, उसके बाद उच्च यक्षिणी की साधना का मंत्र आपको बोलता हूँ। पहले सभी लोग जो नए पुराने आए सभी लोग गुरु मंत्र दीक्षा के लिए अपने आप को हाथ जोड़कर खड़े करें। मैं आप हाथ जोड़कर बैठे, मैं गुरु मंत्र की दीक्षा दे रहा हूँ। मैं जैसा कहता हूँ इसके गुरु मंत्र दीक्षा తీసుకొని వాడున్నా కొత్తవాడు పాతవాడు ఎవరైనా సరే గురు దీక్షను మళ్ళీ తీసుకోవాలి। ఏ సాధన ముందైనా సరే గురు దీక్ష తీసుకోవడం చాలా మంచిది కనుక గురు దీక్ష ఇస్తున్నాను। మళ్ళీ నాతో రేపాన్ని ఉపయోగించండి। मेरे साथ का उच्चारण करो।
बोले स्वामी श्री सच्चिदानंद सद्गुरु प्रियम श्री निखिलेश्वरानंद स्वामी मम सद्गुरु गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। आप बाएं हाथ लेकर नारायणाय गुरुभ्यो नमः। ओम परमतत्वाय नारायणाय गुरुभ्यो नमः। ओम परमतत्वाय नारायणाय गुरुभ्यो नमः। ये नाम ओम ह्रीं मम प्राण देह रोम प्रतिरोम चैतन्य जागृत ह्रीं ओम नमः। गुरुदेव ओम गुरुदेवताय विद्महे परब्रह्माय धीमहि तन्नो सद्गुरु प्रचोदयात्। मैं इस गुरु की दीक्षा अभी आपको प्रदान किया हूँ, उसके बाद उच्च साधना हो। लेकिन इस उच्च शिक्षा की साधना करने से पहले एक बात आपको जरूर करनी है, आपका मुंह उच्चिष्ट करना है। जिसका मतलब कोई ना कोई चीज खाकर आप उस मंत्र को करें, चाहे फल हो, मिठाई हो या चाय का दूध भी पिए और उसको ना धोएं और उस मंत्र की 5 मालाएं करें। तो मैं आपको वो मंत्र पहले देता हूँ, उसके बाद नारायण मंत्र की दीक्षा देता हूँ, उसके बाद आपको उच्चिष्ट करने के लिए भेज देता हूँ कि आप उच्चिष्ट करेंगे आप आए और मंत्र करें। पहले उच्चिष्ट मंत्र को बता देता हूँ, आप मेरे साथ उस मंत्र को कहें। इसे वामदेवी भी कहा गया है। माता पार्वती शंकर जी के शरीर में वाम मार्ग में अर्धायश में एक गाथा बनती है, तो वाम मार्ग में वाम शरीर में बनती है और उसे वामदेवी भी कहा गया है। उन्होंने भी शिक्षणी साधनाओं का उत्पत्ति किया और भगवान शंकर की सूची ने उनको भी शिक्षणी साधनाओं को प्रतीक बनाया है। उस देवी की साधना का मंत्र है, मेरे साथ पहले उच्च शिक्षणी के मंत्र का उच्चारण करेंगे। जिन्होंने भी साधना की है, मैं मंत्र बोल रहा हूँ, आप मेरे साथ मंत्र बोले। ओम जगत त्रय मातृके पद्मिनी में स्वाहा। ओम जगत त्रय मातृके पद्मिनी में स्वाहा। ओम जगत त्रय मातृके पद्मिनी में स्वाहा। मैं आपको एक बार बता देना चाहता हूँ, यहाँ बहुत विद्वान लोग बैठे हैं, बहुत विद्वान ब्राह्मण भी है। उसमें कभी कभी एक प्रश्न उद्भव होता है, प्रश्न की जागृति होती है कि गुरु जी डायरेक्ट मंत्र देते हैं, ना कोई ध्यान है, ना कोई व्यास है, ना कुछ है, क्या नहीं है, ऐसा ही बोल देते हैं। एक बात याद रखिए, संकल्प आपका हो, आप अगर करना चाहते हैं तो आपको न्यास आदि सब करने पड़ते हैं। यहाँ संकल्प गुरु का है, मेरी ये इच्छा मैं व्यक्त करूँ। इसलिए जब संकल्प मेरा होता है तो आपको न्यास ध्यान आदि कुछ भी करने नहीं होते हैं। तुम्हारे सामने यक्षिणी भी मैं हूँ, ध्यान भी मैं हूँ, ध्यान भी मैं हूँ। क्योंकि मुझे पता है आपके पास ज्यादा समय नहीं है, यहाँ सारे में बैठे तो अरे बाप रे लंबा चौड़ा प्रोसीजर पूरी कौन करेंगे, आपको एक मंत्र ही नहीं होता तो मैं लंबा चौड़ा प्रोसीजर बताऊं तो होने की बात नहीं। लेकिन विद्वान ब्राह्मणों को ये प्रश्न जरूर उठता है कि क्या हम यहाँ शादी करेंगे या नहीं करेंगे, गुरु तो ध्यान दिलाएंगे, ऐसा ही करेंगे, ऐसा ही करेंगे। हम हमारे गुरु के पास गए थे तो उन्होंने लंबा चौड़ा प्रोसीजर बताया था, यंत्र रखा था, उसकी प्राण प्रतिष्ठा की, उसको पूजन था, मंत्र था, धारणा की, हवन था, तर्पण था, मार्जन था, उसके बाद न्यास था, उसके बाद मंत्र, उसके बाद तर्पण, उसके बाद ये सारी चीजें। ये सब कुछ भी नहीं है। तुम्हारा गुरु तुम्हारे सामने सब कुछ करके बैठा हुआ है। अगर उसे सिद्ध समझ में पका के तुम्हारे सामने खाना रखा है, तुम्हें सिर्फ खाना है, इस बात की चिंता मत करो कि तुम्हारा खाना पकाया गया है। वो दूसरा आदमी कह रहा है घर जाओ तो तुम्हें पकाना पड़ता है, गुरु आश्रम में बैठो, यहाँ खाना पका हुआ है, तुम खा लो उधर। उसी तरह और इस मंत्र को मैं आपके सामने बता रहा हूँ, इसलिए इस मंत्र को आपको करना है। पहले आप सुबह जिन्होंने नारायण मंत्र प्रयोग किया है वो लोग लाइन में खड़े हो जाए, अलग लाइन होता है, साथ में यंत्र हो और
श्रीमन नारायण नारायण। बड़े उत्साह के साथ मनाएंगे। कल सुबह सभी से मेरे यहाँ आपको आना है। यह बात इतनी है कि आप कल सुबह 6:30 उठकर 5 बार गुरु मंत्र करने के बाद अगर पीपल के वृक्ष के पास जाएंगे तो आपको कहीं न कहीं से ईश्वर के दर्शन हो, ऐसा आशीर्वाद देगा। ईश्वर का दर्शन होना ही चाहिए, ये मेरा प्रण है। और आपके साधनाओं में रुचि हो, इसके लिए ये कार्य करना ही है। आपको जिनको तावीज नहीं मिला है वो लोगों को तावीज अभी थोड़ी देर के बाद बुलाकर दे दिया जाएगा। वो लोग लाइन का घंटा करके और तावीज दे रहे हैं, तो भोज बदल के पास है वो लोग तावीज दे रहे हैं। एक भजन और उसके बाद नारायण धनी और उसके बाद कल सुबह आपके यहाँ आना होगा। स्नान डालना या उनकी जल को दे देना या सामने डालते समय प्रार्थना करके लिखना, ये हमारे पूर्व जन्मों का पुण्य कहलाया जाता है। और इस समय यह कार्य करते समय आप सभी से निवेदन है कि आप प्रभु जी सदगुरुदेव जी का वह मंत्र करें जिससे आज सिद्धार्थ में भी प्रभु जी सदगुरुदेव जी की पूजा और अभिषेक का कार्यक्रम होता है। इसी को कहता हुआ मंत्र है ओम ब्रह्म ब्रह्मांडवै नमः। जब तक अभिषेक हो आप इस कार्यक्रम को करें। सिद्धार्थ में भी यह मंत्र प्रभु जी सदगुरुदेव जी की तरफ से दिया जाता है। उनकी कृपा और उनके सारे हमारे साधनाओं का बल अगर आप चाहते हैं, साधनाओं को सिद्ध होना चाहते हैं, इस मंत्र जाता है। ये प्रभु जी सदगुरुदेव स्वामी विवेकानंद जी प्रभु प्रतिबल కాబట్టి సిద్ధాంతంలో కూడా ఆయన అభిషేకం జరుగుతూ ఉంటారు। అభిషేకం చేయడానికి చేసుకోవడం కానీ అభిషేకం చేసినప్పుడు చూడడం కానీ పుట్టినగా చెప్పబడింది కనుక అభిషేకం జరుగుతున్నప్పుడు సిద్ధాంతంలోని స్వామి వివేకానంద మంత్రాన్ని మీరందరూ ఉచ్చరిస్తూ ఉంటే ఆ యొక్క భావాన్ని మీ చేసే ఈ నెట్వర్క్ సాధనకి స్థితిగతులను మంత్రజపం చేయడం మంచిది। మంత్రం ఈ విధంగా ఉంది ఓం బ్రహ్మాండవై నమః। ఈ మంత్రాన్ని అందరూ ఉచ్చరిస్తుంటే అభిషేక కార్యక్రమం జరుగుతుంది। మీరందరూ కూడా ఈ మంత్రాన్ని सभी लोगों से निवेदन है कि प्रतिमाला से इस मंत्र का जाप करें। ओम ब्रह्मांडवै नमः। इस मंत्र को करते हो तो सिद्धार्थ में आज प्रभु जी सदगुरुदेव जी का अभिषेक हो रहा है और उनकी सभी सिद्धार्थ के लोग भी गुरु जी का जन्मदिन मनाते हैं। हम भी उसी तरह जन्मदिन मना रहे हैं। आप सभी से निवेदन है कि आप यह मंत्र करें। जब तक अभिषेक हो उसके बाद अभिषेक का तीर्थ आप सभी के ऊपर प्रोक्षण किया जाएगा और तीर्थ आप सभी को दिया जाएगा, जिसको दिव्यता तीर्थ ग्रहण करने वाले को पता चलता है। इसलिए आप सब लोग गुरु जी का ध्यान करके इस मंत्र को उच्चारण करें जब तक अभिषेक संपन्न हो। आप सभी से निवेदन है कि इस मंत्र को एक बार तो लिखिए या बोर्ड पर लिख करके ओम ब्रह्म ब्रह्मांडवै नमः किया जाता है। आप सभी इस मंत्र का उच्चारण गुरु जी का अभिषेक होने से करें। आपको कल जो साधनाएं दी गई है उस साधनाओं की सिद्धि का ये विधान है। सभी सावधान मंत्र करें और इसी मंत्र करने का ध्यान करें। तब तक उदय माना जाएगा। श्रीमन नारायण नारायण नारायण। प्रीत पिया घनश्याम की मेरो निर्मल प्राण। प्रीत पिया घनश्याम की। ब्रह्मानंदं परमसुखदं केवलं ज्ञानम्
गुरुदेवताय विद्महे
अभिषेकं कुर्यात्। ओम सहस्रशीर्षः पुरुषसहस्राक्ष सहस्रपाद अवोहं विश्वभवत्वाय कृतशान्तं पुरुषेवे रक्षकं यज्ञोपनिषभवं तामभद्रशेषां आयतनेनाशोभवे एकावासिमहाभगायासु पुरुषः आलोकस् विश्वाभूतानि निवारस्यां तत्त्वे उपाभोगो दैक्रोशपावो स्नेहाभवत्मः सो विष्णुवे ब्राह्मणसामान्ये महे तस्मात् राजयात्रकालो हि पुरुषः तदात्मोद्यस्तात् भूर्भोगः तत्पुरुषेण अभिषाः देवाय कृतमता तत्त्वस्यास्तिदानीं दीपेन कक्षति नैनस्मिन् परिषदो क्षणो स्पृशात्मकः येन देवाय तत्राय करिष्ये तस्मात् धन्यास्तु प्रसोत्तदानं पुरुषोन्नाष्टदेवाय ज्ञानमाज्ञां ज्ञान्यास्ते तस्मात् ज्ञानस्य भवतः समायते Namaha
Swat
नारायण सर्वं
सुभव्यम् विश्वात्मोऽन्योन्यकल्पोऽन्याख्यातदेव नारायणः अद्वितीयो अस्ति कश्चित् य एवं वेद सविष्णुरेव भवति विष्णुरेव भवति ॐ विद्यते व्याहरेत् नमैः पश्चात् नारायणाख्येति वैष्णात् ॐ विद्येकाक्षरम् नमैः द्वयाक्षरे नारायणायेति पञ्चाक्षराणि एतद्वै नारायणशास्त्राक्षरम् शरण गहो हर पल निखिल हर पल निखिल हर पल निखिल कहो हर पल निखिल हर पल निखिल हर पल निखिल कहो गुरुवर शरण गहो हर पल निखिल हर पल निखिल हर पल निखिल कहो हर पल निखिल हर पल निखिल हर पल निखिल कहो जिस भेष में रहो जिस देश में जिस देश में जिस भेष में रहो हर पल निखिल हर पल निखिल हर पल निखिल कहो हर पल निखिल हर पल निखिल हर पल निखिल कहो गुरुवर शरण गहो हर पल निखिल हर पल निखिल हर पल निखिल कहो हर पल निखिल हर पल निखिल हर पल निखिल कहो
सारं श्रुतिस्थितिसेववन्तं बोधमार्ताण्डमूर्तिं शमित्यमीशोकं श्रीगुरुं भावयामि। हृद्यम्बुजे कर्णिकमध्यसंस्थं सिंहासने संस्थित देवीमूर्तिं ध्यायेत्। गुरुचन्द्रशीलाप्रकाशं चित्पुस्तिकाभीष्टवरदानं श्रीगुरुचरणकमलेभ्यो नमः। ध्यायामि ध्यानं समर्पयामि। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। परम पूजनीय सद्गुरुदेव स्वामी निखिलेश्वर जी जो गृहस्थ रूप में परम पूज्य सद्गुरुदेव डॉक्टर नारायण श्रीमाली जी से जाने जाते थे, आज उनका जन्मदिन है। हमारे परम पूज्य सद्गुरुदेव जी जिन्होंने इस घोर कलयुग में भी मंत्र और तंत्र शास्त्र में शक्ति है ये धारणा रखते हुए इस वैज्ञानिक युग में भी खड़े रहकर ये कहा कि आज भी हमारी प्राचीनतम कलाएं, प्राचीनतम संस्कृति, प्राचीन विद्याएं और प्राचीन वेद ये सारे भी सत्य हैं अगर उसे निष्ठा के साथ आचरण किया जाए, उसका मार्गदर्शक सही हो तो यह मार्गदर्शन हो सकता है। परम पूज्य सद्गुरुदेव जी के चरणों में पहली बार उनकी किताब मैंने 1984 में पढ़ी और 85 में गया और 1986 में मैं उनके पास से दीक्षा लिया। आज परम पूज्य सद्गुरुदेव जी के पास दीक्षा लेकर 28 साल हो गए। ऐसे इस युग में भी परम पूज्य सद्गुरुदेव जी ने 1995 में जब गुरु जी के पास गुरु पूर्णिमा पानीपत में हो रही थी गया और मेरी इच्छा थी कि गुरु जी के चरणों में मैं चांदी की पादुकाएं समर्पित करूं। गुरु जी हाल में बैठे हुए थे तो वहाँ के आयोजकों ने कहा कि अनिल कुमार जोशी हैदराबाद से आया है। गुरु ने कहा कि उसे अंदर बुला लो। मैं अंदर गया, पादुकाएं हाथ में पकड़कर मैं बैठा था तो गुरु ने कहा क्या लाए हो जोशी? मैंने कहा गुरु जी ये चांदी की पादुकाएं लाया हूँ आपके चरणों में समर्पित करने के लिए, आप इसे पहने, ऐसा मैंने कहा। जैसे ही मैंने गुरु चरण में दिया, गुरु जी ने पादुकाएं अपनी चरणों में पहनी और उन्होंने किस तरह की प्राण प्रतिष्ठा की या क्या मंत्र उन्होंने कहा यह मुझे पता नहीं, लेकिन मंत्र कहने के बाद उन्होंने कहा जोशी ये बात याद रखना, ये पादुकाएं नहीं, ये तेरे गुरु हैं और ये तेरी धरोहर है, मैं तुझे सौंप रहा हूँ, इसको तू जीवन भर संभाले और आने वाली पीढ़ी के लिए पादुकाएं काम करेगी। और गुरु ने वो पादुकाएं 1995 में मुझे प्रदान की थी जो आज आप अभिषेक करते हुए आपके सामने मैंने रखा है। परम पूज्य सद्गुरुदेव जी की यह पादुकाएं मेरे लिए और मेरे गृह में आने के बाद मैं साक्षात गुरु जी का अपने घर में स्थान अनुभव करता हूँ। ऐसा लगता है कि मेरे गुरु जी मेरे पास हैं, मेरे पास खड़े हैं और मुझे कार्य का बोध कर रहे हैं कि मुझे आगे क्या करना है। मैं इस उद्देश्य को लेकर ही जीता हूँ कि प्रभु आपने जो कार्य मुझे धरोहर के रूप में दिया है, धरोहर का एक मतलब होता है कि अपनी जायदाद अपने पुत्र को दिए या अपने गुरु अपने शिष्य को अपनी आस्ती प्रदान करें। वैसे गुरु जी ने पादुकाएं देते हुए मुझे कहा था कि ये तेरी धरोहर है और उन्होंने कहा था कि इस पादुकाओं को तो अपने सर पर रखकर हैदराबाद जाएगा, इसे नीचे नहीं रखेगा। और वैसा ही हुआ, पादुकाएं लेकर मैं हैदराबाद आया। आज मुझे अभिमान है कि परम पूज्य सद्गुरुदेव जी ने यह मौका मुझे दिया कि वो पादुकाएं मेरे घर में रखने के लिए, और जो कार्य मैं संपन्न कर रहा हूँ, जो कार्य कर रहा हूँ, मुझे आज भी उसके लिए तृप्ति नहीं है कि मुझे और बहुत कुछ गुरु कार्य करना है। गुरु जी की इच्छाएं पूर्ण करनी है, गुरु जी का आरोग्य धाम बांधना है, गुरु जी की 10 महाविद्याओं को सिद्ध करके बताना है जो आज तक अपूर्ण रही, या पूर्ण है तो वो जो सिद्ध योगी हैं वो कहाँ छुपे हुए हैं हमें नहीं मालूम। आज आप भी बहुत सारे शिविरों को आपने भी देखा है, बहुत सारे शिविरों को मैंने भी देखा है, लेकिन छाती ठोक कर कहने वाला ऐसा आज भी एक भी व्यक्तित्व नहीं आया कि मैंने 10 महाविद्या सिद्ध की है, आपको करके बताऊंगा। एक भी व्यक्तित्व नहीं आया। ऐसे इस घोर अंधकार में हम 10 महाविद्याओं का साथ और गुरु जी के चरणों का इन पादुकाओं को लेकर चल रहे हैं, तो हमें आगे का कार्य क्या करना है आपको निश्चित रूप से बता रहा हूं। आगे का कार्य यह बताना है कि परम पूज्य सद्गुरुदेव जी के वचन सिद्ध है और 10 महाविद्याएं हैं, उन विद्याओं को किस प्रकार इस लोक कल्याण के लिए उपयोग किया जाता है। जब तक ये हम नहीं बताएंगे, हम सांस नहीं लेंगे या हमारा सांस नहीं रुकेगी, तब तक ये कार्य पूर्ण नहीं करेंगे।
वैसे तो शिविर करने के लिए बहुत सारे लोग आते हैं, शिविर करते हैं, जाते हैं, या मंत्र साधनाएं करते हैं, आप भी कर रहे हैं, मैं भी कर रहा हूँ, लेकिन उद्देश्य एक होना चाहिए। उन्होंने जिस 10 महाविद्याओं को इस संसार में परिचित किया था, इस संसार जो अनभिज्ञ था वो किसी ग्रंथों में या किसी पुस्तकों में ही निहित था, ऐसे 10 महाविद्याओं को उन्होंने उजागर करके हम सभी के सामने उन्होंने प्रत्यक्ष करके बताया कि 10 महाविद्याएं हैं। इन महाविद्याओं की आचरणता संसार नहीं, भारत को नहीं, ब्रह्मांड को भी उपयोगी है, ऐसा उन्होंने कहा। लेकिन क्या उसका आचरण करने वाले कोई संसार में है? हमने देखा है कि कोई ऐसा कहने वाला कि मैं 10 महाविद्याओं को सिद्ध किया हूं? मुझे ये बार बार कचोटता है कि हम कहीं अटके हुए हैं, और जब तक ये बात हम प्रामाणिक रूप से नहीं बता सकते कि 10 महाविद्याएं हैं और हम इसके प्रामाणिक रूप से इसे हम बता सकेंगे, तब तक हमारी बात हम 4 लोगों को बता नहीं सकेंगे हम क्या कर रहे हैं। परम पूज्य सदगुरुदेव जी ने तो मार्गदर्शन किया, उन्होंने बीज बोया, एक वृंदावन जैसा सुंदर सा उद्यानवन तैयार किया, उस उद्यानवन में बीज बोया, उस वृक्ष को पालना हमें है, पानी डालना हमें है, उसमें फूल फल खिलते हुए देखना हमें है। उनका कार्य उन्होंने इस बीज का रूप डाल के गया। अब उस उद्यानवन को और उस वृंदावन को हमें पालना है, हमें पोसना है, और आने वाले लोगों को वो आनंद प्रदान करना है जो उनकी इच्छा थी। उनकी इच्छा थी कि भारत पहले की तरह स्वर्ण पक्षी के रूप में यह समझा जाए। यहाँ स्वर्ण एक खेल था। बाजारों में आज हम जिस पैसों का विनिमय कागज के रूप में करते हैं, तब सोने के कॉइन्स हमारे भारत में चलते थे। वह समय था जहाँ रत्न बाजार में भाजी के भांति बेचे जाते थे, तरकारी के भांति बेचे जाते थे। ऐसा भी युग हमारे पास था। मोती रत्न आदि हमारे पास बेचे जाते थे। ऐसे मोतियों को, ऐसे रत्नों को खरीदने के लिए विदेशों से लोग आए और हमारे को लूटते चले गए। इस लूटने के बीच में हम कहाँ रुक गए, हमारा जीवन कहाँ तक रुका, हम कहाँ थे और कहाँ है? क्या इस बीच हमारी विद्याएं निहित हो गई, हमारी विद्या चले गई? तो मैं कहता हूँ हाँ, क्योंकि हमारे पास विद्याएं इतनी सिद्ध हो गई थी कि 10 महाविद्या काली की मूर्ति लगाई हुई, प्रतिष्ठा प्राण प्रतिष्ठा की गई, और उसके सामने जो भी पूछा हमारी इच्छा पूर्ण होती गई। बाद में हमने साधनाओं भूल गए, क्योंकि माता काली पूछते हैं अपनी इच्छा पूर्ण करती है। आज भी हम देखते हैं कलकत्ता की काली रामकृष्ण परमहंस से बात करती है, रोज खाना खाती है, तो उनके बाद आज एक आदमी को बताओ जिसने कलकत्ता काली को खाना खिलाया। क्यों ऐसा नहीं हुआ? क्यों ऐसा नहीं हुआ कि आज भी उसी काली को, वही मूर्ति रामकृष्ण परमहंस के ज़माने में भी थी और आज भी है, आज भी उसके पुजारी है। कितने लोग ऐसे हैं जो माँ काली को खाना खिला सकते हैं? आज भी हम प्रचलित रूप में कहते हैं कि बहुत सारी जगह काली की मूर्तियां हैं, काली की विद्याएं हैं, 10 महाविद्याएं हैं, भुवनेश्वरी है, ललिता है, बहुत सारी देवी देवता हैं। हम कहते थे कि तारापीठ में वामाक्षेपा रोज खाना खिलाते थे तारा महाविद्या को। आज वही तारा की मूर्ति है, लेकिन खिलाने वाला कौन है? तारा उनको प्रत्यक्ष रूप से बात करती थी। आज कौन ऐसा आदमी है कि जो तारा को प्रत्यक्ष रूप से बता सके? तो यह क्या हुआ? यह क्या हुआ? उस योगी ने, चाहे रामकृष्ण परमहंस हो या वामाक्षेपा हो, ऐसे योगियों ने अपने प्राणों को न्योछावर कर उस मूर्ति में प्राण प्रतिष्ठा की, और वो मूर्तियां बात करने लगी, वो मूर्तियां तुम्हारा काम करने लगी। लेकिन किसी भी प्राण प्रतिष्ठित विग्रह को या मूर्ति को, तुम भी प्राणयुक्त हो तो तुम्हें वायु चाहिए, और उस वायु के लिए तुम्हें आहार चाहिए, आहार के लिए तुम्हारी शुभ्रता चाहिए, शुभ्रता के बाद इसको स्नान आदि से सब कर्तव्य करना चाहिए। जब एक बार मूर्ति में प्राण प्रतिष्ठा हुई तो उसके वो सारे कार्य होने चाहिए जो तुम्हारे प्राण में रहते हुए तुम्हारे में होते हैं, जैसे वस्त्र, स्नान, नैवेद्य, षोडशोपचार, पूजन आदि। अगर इसमें कोई कमी होती है तो वह प्राण प्रतिष्ठित विग्रह भी अपना जर्जर अवस्था में पहुंच जाता है, और जब जर्जर अवस्था में पहुंच जाता है तो मेरे जैसा या आपके जैसा कोई भी नास्तिक आकर उस मूर्ति से कहता है ये मूर्ति पत्थर की क्या बात करेगी, क्योंकि हमने केवल लेना सीखा है, देना नहीं सीखा। माता रामकृष्ण परमहंस जी ने स्थापना की, हम उस काली से मांगते ही रहे, लेकिन रामकृष्ण परमहंस की भांति हम उस विग्रह की पूजा नहीं किए। हमने वामाक्षेपा की तरह तारा मूर्ति की प्रार्थना या पूजा नहीं की, और बाद में वो तारा मूर्ति अपने से बात करना बंद कर दी। तब कोई नास्तिक आया और कहने गया ये तारा की मूर्ति क्या बात करती है, कोई क्या कर सकती है? तब उसका कुछ नहीं हुआ, और जब उसने नास्तिकता प्रमाणित की तो हमारे पास कहने के लिए कुछ नहीं था। और ऐसी हमारे मंदिरें बाद में गिराई गई, हमारे गुरुकुलों को नष्ट किया गया, और हम आज उसका अनुभव कर रहे हैं कि आज हमारे पास इतनी बड़ी महाविद्याएं हैं, इतनी बड़ी सारे देवताओं की मूर्तियां हैं, इतने सारे मंदिर हैं, फिर भी हम भिखारी हैं। हमारे पास कोई विद्या नहीं है। हमारे पास पूछने के लिए आज हर एक ऐसे आदमी के पास हम जाकर खड़े होते हैं, हम किसी पेड़ को नमस्कार करते हैं, किसी पत्थर को नमस्कार करते हैं, किसी पानी को, नदी को, गंगा को नमस्कार करते हुए घूम रहे हैं कि हमें कोई ऐसा आदमी ना मिल जाए जो हमारे को इस विद्या को प्रदान करे।
और ये 400 या 600 साल इसी तरह गुजरते गए कि हमारे पास न मूर्ति रही, न देवता रहे, न वो उस तरह के संत रहे जिन्होंने प्राण प्रतिष्ठा की। आदि गुरु शंकराचार्य 2500 साल पहले हुए, उसके बाद वैसा व्यक्तित्व नहीं हुआ जिसने प्राण प्रतिष्ठा की। आज हम उनकी प्राण प्रतिष्ठा तिरुपति के बालाजी में देखते हैं। उन्होंने 3-4 जगह ही प्राण प्रतिष्ठा की, और 3-4 जगह प्राण प्रतिष्ठा आज ऐसी चीज़ है कि जहाँ निरंतर रूप से धन का आगमन होता है। आज भी बालाजी का मंदिर चैतन्य जागृत है, वहाँ आज करोड़ों रुपए रोज़ की आमदनी, वहाँ प्राण प्रतिष्ठा आदि गुरु शंकराचार्य की थी। बाद में क्या ऐसे प्राण प्रतिष्ठित व्यक्ति हुए? तो ऐसे प्राण प्रतिष्ठित व्यक्ति नहीं हुए तो हमारी तपस्याएं कहाँ गई? आज हमें क्यों ढूंढते हुए घूमना पड़ रहा है कि देवता कहाँ हैं, महाविद्याएं कहाँ हैं? आज हमें साधना को देखने के लिए कहाँ कहाँ घूमना पड़ता है। यही बात परम पूज्य सदगुरुदेव जी, डॉक्टर नारायण श्रीमाली जी या परम पूज्य स्वामी निखिलेश्वरानंद जी, इनके दिल में यह बात चोट करती गई कि हमारा भारत असंतृत हो गया, गुलाम हो गया, परतंत्रों के राज्यों में चला गया, और परतंत्रों ने हमारे गुरुकुलों को नष्ट किया, हमारे देवताओं को नष्ट कर दिया, और हमारे पास कुछ नहीं रहा। तब उन्होंने कहा कि हमारी विद्याएं अगर जागृत चैतन्यवान है तो हम विद्याओं को बताएंगे। और वे गली कूचों में घूमने लगे, हर जहां जाते थे जहां संत है, महात्मा है, उसके पास कोई चमत्कार है तो उसकी विद्या के लिए गुरुजी जाते थे। नंगे पैर दौड़ते गए हिमालयों के कंदराओं में, नंगे पैर 18 बार हिमालय की परिक्रमा करने वाले परम पूज्य सदगुरुदेव जी ने एक एक साधना ढूंढ के निकाली और कहा कि आप सब लोग यहाँ बैठे हुए हैं, आप सारी विद्याएं यहाँ लेकर बैठे हुए हैं, और उस भारत को देखो जो हिमालय के पास नहीं होते हुए नदियों के तीर पर बैठा हुआ है, शहरों में बैठा हुआ है, वहाँ स्त्रियों को रोज छेड़ा जाता है, वहाँ स्त्रियाँ आत्महत्या कर ले रही हैं, पुरुष दरिद्र होकर घूम रहे हैं। ऐसी स्थिति में आप सब लोग यहाँ बैठे क्या कर रहे हैं? उनके पास उत्तर नहीं था। वो उस संसार में जब उस प्रताड़ना को सह नहीं सके और भागकर गुफाओं में आकर बैठ गए, और उन्होंने साधना सिद्धियों के पीछे वो लोग 2-2 साल 2000 साल से साधना करते हुए बैठे हुए हैं, क्योंकि उन्होंने उस प्रताड़ना को सहन नहीं किया। और भागते हुए ऐसे साधु बहुत मिलेंगे हिमालय में जो अंग्रेजों के त्रास को या फिर हमारे और दूसरे लोगों के त्रास को ना सहते हुए जाकर गुफाओं में बैठते हुए साधना करते हुए बैठे हुए। बाद में जब गुरुजी को पता चला कि सिद्धाश्रम नाम की चीज़ है, 50,000 सालों से वहाँ दादा गुरु स्वामी सच्चिदानंद सदगुरुदेव जी का वास है और बहुत सारे सिद्ध वहाँ सिद्धाश्रम में निवास करते हैं, तो परम पूज्य सदगुरुदेव जी ने अपनी सारी शक्ति लगाकर, अपनी सारी शक्तियों के साथ वे सिद्धाश्रम प्रवेश पाने के लिए लालायित हुए और सिद्धाश्रम गए। सिद्धाश्रम को उन्होंने कहा, सारे सिद्धाश्रम को देखा, ऐसा निष्पन्न, इतना शांत, जैसा क्या निर्मानुष्य स्मशान शांति जैसी है, ऐसे सभी लोग बैठे हुए हैं। अपने एक एक किलो पर माटी के परस चढ़े हुए हैं, 1-1 किलो पर सांप का बिल हुआ है, सांप आ रहे हैं, पेड़ उग गए हैं, ऐसे साधु संत अपनी अपनी जगह बैठे हुए, निश्चेष्ट, कोई बात नहीं, कोई चीज नहीं, कोई अपना काम अपने करते हुए। निखिलेश्वरानंद जी जो सिद्धाश्रम में गए, ये सारी चीजों को देखा तो उनके मुंह से चित्कार निकल गया और उन्होंने कहा कि प्रभु ये क्या हो रहा है? देश गुलामी में सड़ रहा है, देश के लोग बाधित हो रहे हैं, और हम सब लोग इतनी तपस्या रहते, किन के लिए तपस्या कर रहे हैं? हमारी तपस्या का क्या उद्देश्य है? वे प्रश्न करने लगे और अपनी तपस्या से अपने गुरु का आह्वान किया और कहा कि मुझे 5 मिनट का मौका दो और मुझे ये बता दो कि यह सारी साधना, ये सारा सिद्धाश्रम किसके लिए स्थापित हुआ है। जब उनकी तपस्या तीव्र हुई तो दादा गुरु ने उनको दर्शन दिया और कहा कि तुम क्या चाहते हो? उन्होंने कहा कि इतने तपस्वी लोग यहाँ बैठे हुए हैं, न जिनको आनंद नाम की चीज ही पता नहीं, सुख तो दूर की बात रही, सुख के बाद ही आनंद की बात आती। न इन्होंने सुख देखा है, न दुख देखा है, न आनंद देखा है, न देखा स्वयं भी है, न दूसरों को बांटा है, निश्चेष्ट होकर तपस्यारत बैठे हुए। किन के लिए? ये क्यों होना है? जब ये गुरु जी का प्रश्न दादा गुरु स्वामी सच्चिदानंद जी के पास हुआ तो दादा गुरु स्वामी सच्चिदानंद जी ने कहा कि तुम क्या चाहते हो? मैं चाहता हूं कि गुलाम भारत को हमारे मंत्रों में, शास्त्रों में शक्ति है, ये मैं बता सकूं, ऐसे इन लोगों को, इन सिद्ध साधुओं को वहां भेजा जाए। तो बोले तुम ही देखो क्या करना है, सभी लोग तो वहां खड़े हुए हैं, अगर आप मुझे आज्ञा दो तो मैं इस सिद्धाश्रम को बदल दूंगा। ये गुरुजी का पहला एक ऐसा व्यक्तित्व था जिसने सिद्धाश्रम को बदलने की बात की, और उन्होंने कहा कि मैं इस निष्प्राण, निश्चेष्ट इस सिद्धाश्रम को बदल दूंगा। यहां मैं अप्सराओं को बुलाऊंगा और अप्सराओं का नृत्य गीत आदि करते हुए गंधर्वों को बुलाकर यहां नृत्य करवाऊंगा, यहां आनंद की लहर दौड़ाऊंगा। सभी लोग साधु अपनी अपनी तपस्याओं से उठे और उन्होंने गुरुजी का विरोध किया, कहा कि ऐसा नहीं हो सकता, अप्सराएं आएंगी तो हमारा ये सारा माहौल, ये सारा परिस्थिति खराब हो जाएगी। बोले किसकी परिस्थिति खराब होगी? तुम्हारी, सिद्धाश्रम की या अप्सराओं की?
तो उनके पास प्रश्न नहीं था। अगर तुम्हारी परिस्थिति खराब होती है तो तुम साधु सिद्ध हो ही नहीं। अगर अप्सरा आके तुम्हारे सामने नृत्य करती है, नाच करती है, तुम उसका सही आनंद नहीं ले सकते तो तुम सिद्ध साधु है ही नहीं। अगर प्रकृति का सौंदर्य ले सकते हो, गान माधुर्य को, भजन को सुन सकते हो, उसके सुंदरता को देख सकते हो तो तुम साधु हो। बोलो तुम्हारा माहौल बिगड़ रहा है। सिद्धाश्रम का माहौल तो यहाँ पक्षी या पशु पक्षी किलकिलाहट के साथ आनंद करेंगे जब सुंदर संगीत सुनेंगे। भगवान कृष्ण ने भी संगीत सुनाया था। आज ऐसे भगवान शिव ने भी तांडव नृत्य किया था। क्या तुम उनसे बढ़कर हो? तांडव नृत्य करने वाले क्या शिव नहीं है? तो इन सबसे बढ़कर आप हैं, तो आप आगे बताओ कि आपको क्या करना है। सब लोग निश्चित होकर इनके प्रश्नों का उत्तर उनके पास नहीं था। उनके पास इनके प्रश्नों का उत्तर नहीं था कि क्या सिद्धाश्रम में अप्सराएं आएगी। सब लोग फुसफुसाने लगे और उन्होंने दादा गुरु स्वामी सच्चिदानंद से अपनी आज्ञा मांगी कि मैं अप्सराओं को सिद्धाश्रम में उतारूंगा और गंधर्वों को उतारकर गंधर्वों के गान माधुर्य के साथ अप्सराएं नाचेगी। सब लोगों के विरोधाभास में भी दादा गुरु स्वामी सच्चिदानंद ने कहा जो सिद्ध है वो रहेंगे, जो सिद्ध नहीं है वो चले जाएंगे। सभी लोगों के हाथ गड़गड़ाने लगे कि अप्सराएं आएंगी तो क्या होगा। स्वामी निखिलेश्वरानंद जी बैठे हुए थे और उन्होंने सिद्धाश्रम में अप्सराओं को बुलाकर नृत्य करवाया, गंधर्व गान किया। सारे जो पेड़ सूखे हुए थे वहां पक्षियों की किलकिलाहट सुनने को आई। प्रकृति ने एक मोड़ ली, प्रकृति ने एक करवट ली और आनंद की लहर दौड़ गई। सभी ने अपने जीवन में सुख क्या होता है, गान क्या होता है, आनंद क्या होता है, आज तक अपने कानों में जो पत्थर लगाकर बैठे थे, फूल लगा काठी लगाकर बैठे थे, वो लोग अपने कानों को देखकर उस नृत्य को देख रहे थे, आनंद अनुभव कर रहे थे। लेकिन जिसमें विकार था वो लोग वहां का विरोध कर रहे थे, क्योंकि जिसमें विकार है, जो स्त्री को स्त्री के रूप में नहीं दे सकते, उनमें तो विकार ही रहेगा, सकार कहां से आएगा। जब उन्होंने कहा कि जिनको विकार है, जिनको इसके कोई प्रतिरोध है, वो लोग यहां से चले जा सकते हैं। लेकिन सभी लोगों ने अपना अपना अवरोध करते हुए कहा कि यहां सभी लोगों को अधिकार है। पहले सिद्धाश्रम में स्त्रियों का प्रवेश नहीं था। स्वामी सच्चिदानंद सदगुरुदेव जी की आज्ञा लेकर परम पूज्य स्वामी निखिलेश्वरानंद जी ने पहली बार यह कहा कि यहाँ स्त्री का प्रवेश होना चाहिए। स्त्री हम शक्ति के रूप में आराधना करते हैं, माँ के रूप में आराधना करते हैं, बहन के रूप में आराधना करते हैं और शक्ति के रूप में आराधना करते हैं। यहाँ स्त्रियों का प्रवेश है, आएगी। जब 10 महाविद्याएं ही स्त्री है, अरुंधति नक्षत्र, अरुंधति ग्रह स्त्री है, माता पार्वती और शक्ति यहाँ स्त्री है, तो यहाँ स्त्री का प्रवेश क्यों ना हो। और उन्हें स्त्रियों का प्रवेश, जो योगिनियाँ हैं, जो श्रेष्ठ स्त्रियाँ हैं, जब अप्सराओं का ही प्रवेश हुआ तो स्त्रियों का प्रवेश है, ये पहली बार स्वामी निखिलेश्वरानंद ने कहा और प्रवेश करवाया। ऐसे सिद्धाश्रम को पूर्ण तरीके से कायाकल्प करने वाले परम पूज्य सदगुरुदेव स्वामी निखिलेश्वरानंद जी ने कहा कि यह सिद्धाश्रम आज देखो। तब दादा गुरु स्वामी सच्चिदानंद जी ने कहा कि हे निखिलेश्वरानंद, मैंने मेरे जीवन में आज तक 2 ही शिष्यों को किया। आज एक तू जो तीसरा शिष्य है जिसको क्रांतिकारी है, क्रांति को मैं मानता हूं और तुझे दीक्षा देता हूं। और स्वामी निखिलेश्वरानंद जी को उन्होंने अपना शिष्य स्वीकार करते हुए दीक्षा दी। लेकिन स्वामी निखिलेश्वरानंद जी वहां तक नहीं रुके, उनको उससे भी संतुष्टि नहीं हुई। प्रभु ये आपकी कृपा है, आपने मुझे शिष्य स्वीकारा, लेकिन मेरा कार्य यहीं नहीं रुकता। मैं चाहता हूं कि यहाँ के जितने भी योगी हैं वे भारत में एक बार आएं, भारत की स्थिति को देखें, भारत में कितने दुखी आत्माएं हैं, दुखी स्त्रियां हैं, उन सभी को देखें, उनका दुख निवारण करने के लिए, अपनी तपस्याओं का फल देने के लिए वहां आए। जब यह सभा हुई, सभी को बुलाया गया, स्वामी निखिलेश्वरानंद जी ने आवाज उठाई तो सब लोग आनाकानी करने लगे। बोले उस मायामयी संसार में कौन जाएगा जहां पाप ही पाप भरा है, उनका पाप कौन लेगा। हम पाप नहीं लेंगे, हमारी तपस्या पूरी खराब हो जाएगी, हमारी तपस्या का नाश होगा, हम नहीं जाएंगे। सभी लोगों ने विरोध किया कि हम संसार में पुनः नहीं जाएंगे। इतने अच्छे सिद्धाश्रम को छोड़कर, जहां हमें सब कुछ प्राप्त है, आनंद है, सुख है, हम जो भी चाहते हैं, प्रकृति हमारा काम करती है। जहां तूफान आएगा, जहां बीमारियां आएगी, जहां लोग बीमार पड़ जाएंगे, जहां पाप है, जहां सारे पापों में हमें माया में रहना पड़ता है, हम उस संसार में फिर नहीं जाएंगे, हम उस संसार से तो छूट के आए। स्वामी निखिलेश्वरानंद जी ने दादा गुरु स्वामी सच्चिदानंद जी की ओर अपनी दृष्टि करते हुए कहा, प्रभु आप आज्ञा दें। मैं इन सिद्धों को बता देना चाहता हूं कि हमारी ये सिद्धियां या क्या हमारे लिए है, हमारी ये तपस्या हमारे लिए है या लोक कल्याणार्थ है। अगर लोक कल्याणार्थ है तो पहला मैं ही आदमी होऊंगा। मैं इन सारी सिद्धियों को, और परम पूज्य सदगुरुदेव जी मुझे क्षमा करें, आपका शिष्य होते हुए भी मैं आपका नाम रखने के लिए, उन सभी प्रजाओं की दृष्टि को, दुख को मिटाने के लिए मैं संसार में पुनः जाऊंगा। दादा गुरु स्वामी सच्चिदानंद जी ने और सारे शिष्यों ने जोर से एक बार निखिलेश्वरानंद ने कहा, एक बार सोच लो, तुम निर्णय लेने से पहले सोच लो। स्वामी निखिलेश्वरानंद ने कहा, मैं सोच लिया।
मैं सोच लिया कि मेरी सिद्धियां मेरे तक निहित ना हो रह जाए, मेरी सिद्धियां मेरे लिए ना हो, मैं वो सारे पाप ताप दहन सहन करने के लिए तैयार हूं। अगर मैं योगी हूं, मैं सिद्ध हूं, तो मैं उसको सहन करने के लिए एक सामान्य व्यक्तित्व बन के जाऊंगा। तब एक साधु का समूह उठा। हाँ, सब अपनी माया को ले लेकर सारी सिद्धियों को लेकर जाएंगे और वहाँ सिद्धियों का प्रदर्शन करते हुए भगवान बोल के पूजे जाएंगे आप, और सिद्धियों का प्रदर्शन करके कोई भी जा सकता है, हम सिद्धियों का प्रदर्शन करें। तो गुरुजी ने वचन दिया कि मैं मेरे गुरु के सामने वचन देता हूं कि मैं किसी भी प्रकार की सिद्धि का उपयोग संसार में नहीं करूंगा, केवल ज्ञान को दूंगा और उस ज्ञान के मार्ग पर शिष्यों को चलाते हुए बताऊंगा। मैं सिद्धि के नाम पर सिद्धि एक बार बता दूं तो क्या सारा संसार मेरी तरफ आएगा? एक आकाश में उठाकर अगर अमेरिका को लेके समुद्र में डाल दूंगा तो सारा संसार मेरी तरफ देखेगा। एक सिद्धि बस है। गुरुजी ने शाबर विधान में कहा है कि एक शहर को, एक मंत्र की साधना से शहर को उठा के लेकर दूसरे शहर के जंगल में बिठा सकते हैं। जब ये शक्ति साधना गुरुजी दे रहे हैं, आप शाबर विधान का अंक देखो, गुरुजी ने उसमें कहा है खाली पलंग और एक घर को नहीं, पूरे शहर को एक जगह से लेकर दूसरी जगह बिठा सकते हैं। एक मंदिर को जो पाकिस्तान में था, उस मंदिर को आज भी छत्तीसगढ़ के पास उन्होंने लाकर रखा था। उनका कोई शाबर विधान के संत थे, जो महादेव का मंदिर था, अंग्रेजों ने वहां कुछ उनको ऑफिस बनना था, तो उन्हें उस संत को कहा कि तू यहाँ पूजा नहीं करता, इस नदी से हटा, यहाँ प्रकृति, यहाँ की रम्य प्रकृति है, इस मंदिर को हम हटा देंगे। वो साधु वहां निरत साधु साधना करता था। जब उसने बात सुनी कि ये लोग इसको बिगाड़ने वाले हैं, तो उस साधु को लगा कि तुम बिगाड़ो मत, तुम्हारा नाश होगा, इस मंदिर को हाथ मत लगाओ। लेकिन वो इतने सैनिकों के साथ आए और बारूद लगाकर दूसरे दिन सुबह मंदिर को उड़ा देने वाले थे। जब उनको ये पता चला तो पहले बोले, पहले मैं मेरी मंदिर की रक्षा करूंगा, बाद में इनको देखूंगा। और उसी रात गुरुजी का लिखा हुआ है, आप 1986 की शाबर विधान की पुस्तक देखो, उन्होंने अपने ऊपर एक कंबल ओढ़ी और मंदिर के ऊपर अपने ऊपर की लंगोट निकाल कर डाल दी और कहा कि मैं सिद्ध साधु हूं, तो यह मंदिर यहां से निकलकर मेरे स्थान पे, जहां नर्मदा के किनारे या यमुना के किनारे चली जाए, ऐसा उन्होंने कहा। और एक ही रात में उन्होंने देखा कि मंदिर उड़ के वहां से चला गया और वे वहां गए जहां मंदिर की स्थापना। आज भी उस मंदिर की नींव नहीं है और मंदिर वैसा ही तिरछा बैठा हुआ है। यह उस साधु की। तो ऐसा चमत्कार अगर परम पूज्य सदगुरुदेव जी एक बता देते थे तो सारा संसार उनके पीछे लंगोट लगा के भाग देता था। लेकिन उन्होंने कोई सिद्धि का प्रदर्शन नहीं किया, केवल कहा कि ये साधनाएं हैं। कोई सिद्धि को उन्होंने नहीं बताया, केवल इसलिए कि उन्होंने उनके गुरु को वचन दिया था। अगर गुरुजी वैसे 2 कार्य बता देते थे तो आज अमेरिका गुरुजी के चरणों में रहता था। आज अगर वो मृत्यु प्राप्त किसी व्यक्ति को, मरे हुए व्यक्ति को अगर जिंदा कर देते थे, कोई चाहे क्लिंटन हो या कोई और हो, मरा हुआ है, उसको 2 मिनट में महामृत्युंजय के साथ अगर जिंदा कर देते थे तो सारा अमेरिका गुरुजी के पीछे रहता था और उनके लिए 2 मिनट का खेल नहीं था वो। लेकिन उन्हें वो सिद्धि प्रदान नहीं की, क्योंकि वैसा वो गुरु नहीं बनना चाहते थे। वो आपको साधना मार्ग में लगाना चाहते थे और ये साधना मार्ग लगाने के लिए उन्हें सारा कार्य किया, अपनी कोई सिद्धि का प्रदर्शन नहीं किया। और ये बात बोलते हुए वो संसार में आए। उन्होंने यहाँ कितनी प्रताड़नाएं, कितना दुख सहा, ये उनको मालूम। जब उन्होंने मंत्र तंत्र यंत्र विज्ञान की पत्रिका का आरंभ किया, लोगों ने उनके ऊपर कितने लांछन लगाए, कितनी बातें कही। इस वैज्ञानिक युग में उनके ऊपर कैसी कैसी बातें कही गई आपको पता है। आपको अगर आप जप करते रहें, आपकी बीवी कुछ गुस्सा कर दी या आपके माँ बाप गुस्सा कर दिए तो मुझे 10 बार बता देते हो, गुरुजी मेरी बीवी जप नहीं करने देती। उस गुरुजी के ऊपर क्या गुजरी होगी जिसको संसार समाज प्रताड़ना दे रहा था, जिसको समाज कह रहा था कि मंत्र तंत्र यंत्र विज्ञान नहीं है, तुम ढकोसला हो। ऐसे जग में खड़े रहकर आज अपने पुत्रों के साथ भी और अपने शिष्यों के साथ भी गुरु चादर पहन के मंत्र तंत्र यंत्र विज्ञान की शक्ति को बता रहे हैं। आज सब तो लोग आप बैठे हुए हैं, वो एक व्यक्तित्व था जिसने इस हजारों दीपों को जलाया, लाखों दीपों को जलाया, किसी सिद्धि का प्रदर्शन ना करते हुए। ऐसे परम पूज्य सदगुरुदेव स्वामी निखिलेश्वरानंद जी का आज जन्मदिन है। आज जन्मदिन है उनका, जिन्होंने ऐसे दीपकों को यहां जलाया जो कल के दिन सूर्य बने। ये उनकी आकांक्षा थी, ये उनका विचार था कि ये सूर्य बने और आने वाले युग के लिए ये एक मार्गदर्शक बने। आपको पता है गुरु पूर्णिमा में एक बार मजे की बात हुई थी। हैदराबाद की गुरु पूर्णिमा में गुरुजी ने कहा कि एक साधु के पास गए थे, तो उसके पास बगलामुखी और धूमावती सिद्धि उसके पास थी। गुरुजी उसके पास गए और कहा कि भाई तुम्हारे पास सिद्धि है, साधना है, वो सिद्धि मुझे प्रदान करो। तो गुरुजी वहां उसके सामने खड़े रहे। वो साधु कम से कम 7 दिन तक तो गुरुजी की तरफ देखा नहीं। 8वें दिन जब देखा था, चल भाग बोले और गुरुजी को लाठी से मारा। गुरुजी वहीं खड़े रहे। कहा कि तेरे पास अगर बगलामुखी सिद्धि है, धूमावती सिद्धि है, तो मैं लेके जाऊंगा ही जाऊंगा। तू चाहे मार तोड़, मुझे कुछ भी कर, मैं तो लेके जाऊंगा, और नहीं है तो तुझे मार के जाऊंगा। 2 में कोई बात होगी। अब वो साधु देने वाला क्या करेगा, या तो मारूंगा नहीं तो मार खा के जाऊंगा, 2 में से कोई होगा।
जब परम पूज्य सदगुरुदेव जी की निष्ठा को उन्होंने देखा, उसके घर के उसके आंगन के सामने लीप पोत देते थे, उसके आश्रम को पूर्ण तरीके से साफ करते थे, उसकी लंगोट धोते थे, उसकी सेवा से वो प्रसन्न हुए और कहा कि मैं तुझे वो सिद्धि प्रदान करता हूं, लेकिन एक शर्त पर। क्या शर्त? उसने कहा कि ये साधना तुझे करनी होगी, साधना हुई, लेकिन इस सिद्धि को तू तेरे जीवन में कभी उपयोग नहीं कर सकेगा। यह वचन मुझे दे तो मैं तुझे साधना दूं। गुरुजी ने तत्काल कहा कि ठीक है, आप साधना दे दो, साधना दे दो, सिद्धि का उपयोग मैं नहीं करा। जिस दिन तू सिद्धि का उपयोग करना चाहेगा उस दिन तू नहीं रहेगा, ना ये साधना रहेगी, साधना चली जाएगी। ऐसा गुरुजी को उसने कह दिया। साधना देने वाले ये बात कहता है, और ये बात कहते हुए कि तू नहीं देगा, तो गुरुजी ने एक बात कही, आप कोई समय रखो कि इतने दिन तक मैं इस सिद्धि का उपयोग नहीं करूंगा, ये साधना नहीं बताऊंगा। सिद्धि का तो उपयोग करूंगा ही नहीं, लेकिन साधना को भी संसार को नहीं बताऊंगा, इसके लिए आप कोई समय रखो। तो उन्होंने सोचा कि गुरुजी की आयु कितनी है, उसने एक बार सोची होगी और कहा कि तू 30 साल तक इस साधना को किसी को नहीं देगा, ये मुझे वचन दे दे। गुरुजी ने वचन दे दिया कि 30 साल तक ये साधना किसी को नहीं दूंगा। आपको पता है, गुरु पूर्णिमा का कैसेट निकाल कर देखो, गुरुजी ने उस समय ये बात कहते हुए कि उस साधु ने मुझे ये साधना देने से मना कर दिया था, आज 30 साल पूर्ण हो गए हैं, मैं साधना गुरु पूर्णिमा में दे रहा हूं। हैदराबाद की गुरु पूर्णिमा में गुरुजी ने ये साधना दी थी। और गुरुजी ने कहा था कि वह साधु जरा भोले भाले थे। बोले, हमें लगा कि क्यों भोले भाले थे। उन्होंने कहा कि सिद्धि का उपयोग मैं ना करूं, लेकिन मेरे शिष्यों को साधना दे रहा हूं, वो तो सिद्धि का उपयोग कर सकते हैं, और मैं आप सभी को सिद्धि प्रदान कर रहा हूं। आपके आने वाले जीवन में आप सब सिद्धि का उपयोग कर सकते हैं, मैं नहीं कर सका, मेरा वचन उस साधु के साथ है। मैं तुम्हारे से ऐसा वचन नहीं लेता, तुम साधना करो और तुम सिद्ध बन जाओ। ये गुरुजी का कहना था। इस तरह साधना देते समय हर एक साधु, हर एक ऋषि एक एक गुरु को कंडीशन रखा करते थे।